बृहस्पतिवार देर रात शामली में झिंझाना थाना पुलिस की 1 लाख के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें फैजल ढेर हो गया। पुलिस की 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे, जबकि फैजल गोली लगने से घायल हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फैजल पर हत्या, लूट जैसे तकरीबन 17 मुकदमे दर्ज थे, जो कि लूट की एक वारदात में वांछित भी चल रहा था और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। 5 दिन के अंदर अंदर शामली में ये दूसरा ऐसा एनकाउंटर था जिसमें 1 लाख का इनामी ढेर किया गया। इससे पहले भी 1 लाख का इनामी नफीस को पुलिस ने ढेर किया था और अब फैजल को ढेर किया है। फैजल मेरठ का रहने वाला था। संजीव जीवा गैंग से इसका कनेक्शन था। बताया जा रहा है कि तमाम ऐसी घटनाएं थी जिनको अंजाम देने के बाद ये संजीव जीवा गैंग के साथ फरार हो जाता था। शार्प शूटर ये संजीव गैंग का माना जाता था, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी और देर रात जब पुलिस की फैजल से मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ में फैजल ढेर हो गया। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, शामली। अच्छा सर, ये मुठभेड़ यहाँ पे हुई है सर, क्या मामला है? एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था, भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिंझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास किया, उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इसमें एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गाँव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे SHO झिंझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको हम लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सनाफ वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो सर। उसको तत्काल हम लोग रेफ़र किए CSC ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया गया जिला अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी ये हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी STF ने 2025 में इनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज है ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजीव जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे हैं पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज़्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। ये काफ़ी बड़ा गैंग है ये, और इसके अभी 2 बदमाश और शोभी और इसमें एक रेहान भी बाहर है इसमें, और शाहरुख की इसमें इनकाउंटर में मौत हो चुकी है। आज हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया, चूँकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की, और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। इनकाउंटर में जो हमारी पुलिस सम्मिलित थी वो हमारी काफ़ी अच्छा उन लोगों ने काम किया है, और बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक एक्स्ट्रा उनके पास अलग से बाइक बरामद हुई है, और इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, और 9 जिंदा कारतूस, 5 कारतूस बरामद हुआ है। सर, हाल ही में जो लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे और अभी कोई इनमें से कोई फरार भी है क्या सर? एक्चुअल में शाम को जो घटना आज हमारे यहाँ घटित हुई उसमें 2 बदमाश सम्मिलित थे, और एक बदमाश चूँकि इनकाउंटर के समय मौजूद था वो भी, क्योंकि बहुत ही आपने देखा बहुत घना गन्ने का खेत है आसपास यहाँ पे। एक बदमाश उसका मौका लेकर के फरार हो गया है और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। हमारी टीमें कॉम्बिंग की हैं, लेकिन चूँकि मिला नहीं है वो बदमाश की जो सामग्री बरामद हुई उससे हम लोग उस तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। सर, कोई हथियार वगैरह क्या इनसे? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो दोनों बदमाश थे दोनों के पास ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल थी, दोनों ही 32 बोर की थी और दोनों ही मौके से बरामद हुई है। उसके साथ में 9 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस बरामद हुए हैं, और लूटी हुई बाइक है एक बाइक और भी जिससे लोग चल रहे तो वही बरामद हम लोग किए हैं।
सर इस पर आपराधिक मुकदमे लगभग कितने हैं अंदाजा? जो अभी वर्तमान में जो फैसल बदमाश था उस पर लगभग 2 जन के मुकदमे हैं। वो मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के हैं, सारे लूट के हैं, डकैती के हैं और मर्डर के हैं, रंगदारी के हैं। उसी में वांछित हमारे जनपद से भी वांछित चल रहा था और उसी में 1 लाख रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।